मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहारों में आए थे। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। और पूर्वा ने खींचा कुछ दामन, पूर्वा ने खींचा कुछ दामन, दम दम पर फूल इतराए थे। बंधुओं, बड़ा ही मौसम सुहायमान हो रहा था। उपवन में तरह तरह के फूलों के पौधे लगे हुए थे, तरह तरह के फूल खिले हुए थे, सुंदर सुंदर भंवरे उनके ऊपर गुलजार कर रहे थे। परिंदे नाना प्रकार की आवाजें निकाल रहे थे, मस्तानी बोली बोल करके कोयल मन को लुभा रही थी। रानी सखियों के साथ भ्रमण करने लगी। हवा चलती है तो जो फूलों की खुशबू आती है, रानी का मन मोह लेती है। रानी रथ को छोड़ करके और सखियों के साथ उस उपवन में फिरने लगी, घूमने लगी। आकाश मार्ग से एक राक्षस जा रहा था जिसका नाम द्रुमलिक था। और जब द्रुमलिक उस उपवन की ओर देखने लगा तो महारानी दिखलाई पड़ी। द्रुमलिक ने विचार किया कि लाओ महारानी से मिलता चलूं। उसने, उस राक्षस ने अपनी ऐसी माया की कि आंधी और तूफान विकराल रूप से चलने लगे। इस प्रकार अंधकार छा गया कि दिन में रात्रि हो गई। रानी सखियों से बिछड़ गई, और जब रानी सखियों से बिछड़ गई तो रानी सखियों को पुकार पुकार करके रोने लगी, आवाजें देने लगी। ए बच्चे लोग, कौन भाई चिल्ला रहा है भाई? अब तुम्हें लोग कथा कह लो तो हम माइक घुमवाए दें उधर। बोलो हनुमंत लाल की जय हो, श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। सखियों के साथ महारानी आज बड़ी दुखित हैं, रोने लगी। इतने में जो द्रुमलिक राक्षस था आकाश से नीचे को आया और महाराज उग्रसेन का स्वरूप बना लिया और रानी के पास में पहुंच गया। रानी का पकड़ लिया हाथ और कहने लगा कि हे देवी, बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। बोला वो प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे होते तुझो को देखे है कौन भला हिम्मत वाला। श्री राधे। आज वो राक्षस कहने लगा कि महारानी, अब उसने तो राजा का स्वरूप बना लिया और रानी के हाथ को पकड़कर कहने लगा कि देवी क्यों रो रही हो? अरे प्रिय चुप हो जाओ, क्या किसी ने कुछ कहा है? रानी को उसने अपनी बातों में बहका दिया। महारानी भी उसे पहचान न पाई और उसने किया कि धोखा देकर नीच ने किया सतीश ने भोग।
भगवान की ऐसी कृपा कि बंधो उस निशाचर ने रानी के साथ में धोखे से भोग कर लिया और फिर अपने ही स्वरूप में प्रकट हो गया। अब जो ही रानी ने उस निशाचर को देखा तो रानी पवन रेखा बड़ी दुखित हुई, रोने लगी और कहने लगी कि रे मूर्ख, बेहया, बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आई? एक पतिव्रता देवी का तूने पतिव्रत धर्म जो है भंग कर दिया। अब तो मैं लाचार हो गई, निस्तेज हो गई, तूने मुझे निस्तेज कर दिया। नहीं तो अपना मैं जौहर दिखला देती कि पतिव्रता धर्म में कितनी बड़ी शक्ति होती है, अपनी ज्वाल से तुझे जला देती। लेकिन अब दुख है कि मेरा अब वह जौहर, वो मेरा धर्म न रहा। रानी को जब देखा निशाचर ने कि बहुत ही दुखित हैं, शोक में हैं, तो रानी को समझाने लगा और कहने लगा कि हे देवी, रोने से भला क्या मिलेगा? जाओ, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि मेरे इस संयोग से होगा पुत्र सुवीर और बल प्रताप में एकता पाएगा रणधीर। निशाचर बोला कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि हमारे संयोग से तुम्हारे एक पुत्र का जन्म होगा और वो बड़ा ही बलवान होगा। कैसा होगा? कि मेरे ही समयोधा होगा, कोई भी जीत न पाएगा। मेरे ही समयोधा होगा, कोई भी जीत न पाएगा, कोई भी। कोई भी जीत न पाएगा। राजा और नर की बात तो क्या, इंद्र तक हार कर जाएगा। निशाचर कहने लगा, देवी जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे जो पुत्र होवेगा सो मेरे ही समान बलवान होगा। और राजाओं की और मानवों की तो क्या बात मैं बतलाऊं, इंद्र आदि देवता तक उससे हार जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ब्राह्मणों को और संत महात्माओं को वह अधिक कष्ट देवेगा, सभी को प्रताड़ना देगा, मंदिरों में गौएं कटवाएगा। इस प्रकार राक्षस होगा। समझा करियो कुंवरी को गया पिशाच सिधार, सखियों की होने लगी फिर से वही पुकार। अब तो निशाचर चला गया, उसके जाते ही उसकी जो माया थी, आंधी तूफान था, वो भी चला गया। घबराई हुई सारी सखियां महारानी के पास में आई। जब रानी के भावों को देखा, रानी भी दुखित है, सखियां भी दुखित हैं, दुख में महलों को वापस आई। जब वापस आई कि पमर कुंवरी आई भवन, तो बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति पड़ी उदास। बंधु, जब महारानी का धीरे धीरे 10वां माह पूर्ण हो गया, इस पृथ्वी की सारी आत्माएं मानो चकित होने लगी और सब दुखित होने लगी। क्यों? क्योंकि जगह जगह पर सूखा पड़ गया, बरसात नहीं होती, सारे किसान व्याकुल हो गए। जगह जगह पर लड़ाई झगड़े, कहीं आग लग रही है तो कहीं कुछ हो रहा है। इस प्रकार की जब अशुभ घड़ियां आई हैं, उस समय रानी के उस बालक का जन्म हुआ। कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का वेश, घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ कंसेश।
एकाएक आकाश में गर्जना होने लगी, चारों तरफ बिजली टूट टूट कर गिरने लगी, हाहाकार सा मच गया, आंधी तूफान आने लगा। इस प्रकार महारानी के गर्भ से उस बालक का जन्म हुआ। यह पावन कथा श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को सुना रहे थे। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि राजन सुनो, जिस समय उस बालक का जन्म हुआ तो हुआ क्या? पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। आकाश में गर्जना होने लगी, बिजली टूट टूट कर गिरने लगी, भयंकर आंधी तूफान, मानो कि अब प्रलय होने वाला हो, का समय हो गया। और फिर भगवान की कृपा देखिए, ये तो गर्ग संहिता में ये पावन कथा प्राप्त हो रही है। भागवत कथा में क्या लिखा हुआ है? व्यास जी महाराज ने लिखा है, उग्रसेन सुतः कंसः हे यमुना तीरोद्भवम्, कि उग्रसेन महाराज कि जब कोई पुत्र नहीं था, एक दिन की बात है कि महाराज उग्रसेन के जो धोबी थे वह वस्त्रों को लेकर के और धोने के लिए जाते थे यमुना में। एक दिन की बात कि एक धोबी घाट के ऊपर वस्त्र धो रहा था, वस्त्र धो रहा था। वस्त्र धोते समय नदी में बहता हुआ चिल्लाता हुआ एक बालक आया, जो धोबी के पाटे से आकर के लग गया और वह चिल्ला रहा था, रो रहा था। धोबी ने उस बालक को देखा तो उस बालक को गोद में उठा लिया कि हाय हाय, न जाने ये किसका पुत्र है, कौन छोड़ गया, किसका पुत्र है ये, कौन है यहाँ? चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। तब उस धोबी ने आवाज लगाई कि क्या कोई है? अरे ये बालक किसका है, जिसका हो सो ले जाए। लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने विचार किया कि लाओ इस पुत्र को मैं पालन पोषण कर लूं, लेकिन फिर विचार किया कि ये बिना महाराज की आज्ञा के ऐसा करना अनुचित है, इसलिए चलो महाराज के यहाँ चलता हूं। वो चला गया महाराज उग्रसेन के दरबार को। दरबार लगा हुआ था। जैसे ही द्वार पर पहुंचा, सिपाहियों ने रोक लिया। कहां जा रहे हो? बोले महाराज, महाराज के पास जा रहा हूं। सिपाहियों ने कहा ठहरो, हम पहले आज्ञा ले लें, तब तुम्हें ले जाएंगे। धोबी रुक गया। सिपाही आए और बोले महाराज की जय हो। उग्रसेन महाराज ने शुभाशीष दिया। बोले कहो किस लिए आए हो? बोले महाराज, द्वार पर एक धोबी आपसे मिलने के लिए आज्ञा चाहता है। महाराज ने कहा उसे अंदर लेकर के आओ। हमारे भैया राम गोपाल विश्वकर्मा जी मैना से धर्म में कमाई से 20 मुद्राओं का दान प्रभु को अर्पण किया है। भगवान सदैव कल्याण करें, सुखी रखें। तो आज धोबी को जब लाया गया तो उसने महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो? धोबी ने सारा वृत्तांत बतलाया कि महाराज मैं तो वस्त्रों को धोने के लिए यमुना के किनारे गया हुआ था। सो
वहां पर मुझे यह बालक प्राप्त हुआ है महाराज। मैंने वहां आवाज भी लगाई लेकिन वहां हमें कोई मिला नहीं, इसलिए क्या आज्ञा है प्रभु, ये न जाने किसका बालक है। राजा उग्रसेन के भी कोई पुत्र नहीं था, इसलिए महाराज ने विचार किया हो न हो लाओ इस बालक को मैं ही पालन पोषण कर लूं। तो महाराज ने ही उस बालक का पालन पोषण कर लिया। पालन पोषण होने लगा महाराज के यहाँ। अब वह बालक धीरे धीरे सयाना होने लगा, और जब सयाना होने लगा सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित श्रवण करो कि उस बालक का बचपन कैसा बीता। बचपन में जब वो धीरे धीरे चलने लग गया तो राज्य में जो दासियां रहती थी, दरबार में आया करती थी, जो सिपाही थे, जो मंत्री लोग थे, उनके पुत्र भी वहीं पर खेला करते थे। क्योंकि वैसे तो राज्य दरबार में, राजमहल में किसी भी पुत्र को आने की इजाजत नहीं होती, लेकिन आज कंस के साथ में खेलने वाले छोटे छोटे जो बालक थे, उग्रसेन महाराज के पुत्र के साथ वह खेलने लगे। उग्रसेन महाराज ने नामकरण करवाया तो पुत्र का नाम कंस पड़ा, कंस। और जब नाम कंस पड़ा तो धीरे धीरे बचपन इस प्रकार कुछ बीता कि खेल खेल में अपने साथियों को ही वह मार डालता। किसी का गला दबा देता, किसी को ढकेल देता, किसी को पटक देता, किसी को चाकू घोंप देता। ज्यों ज्यों सयाना होता गया त्यों त्यों उसका अत्याचार इसी प्रकार बढ़ता गया। और भी सयाना हुआ। अब जब और अधिक सयाना हुआ तो उसके साथ में नाना प्रकार के साथी जो राक्षस प्रजाति के थे वह सब घूमने लगे, फिरने लगे। कई मित्र हो गए, एक तो महाराज का पुत्र, दूसरे धनवान और तीसरे बलवान, तो उसका तो मित्र होंगे ही। सत्य कहा गया है कि धनवान के बहुत मित्र हैं लेकिन गरीब का कोई मित्र नहीं होता है। लेकिन एक बात और कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। मित्रता जब भी करो तो बराबरी में करो। मित्र कैसा हो। हजारों मित्र मिल जाते हैं जब धन पास होता है, और टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। मित्र तुम्हारा सच्चा वही है जो तुम्हारे संकट में काम आ जावे। यूं तो मित्र तुम्हारे बहुत मिलेंगे लेकिन समय पर कोई काम नहीं आने वाला। एक गांव की बात बतलावें कि एक गांव में एक पिता का एक पुत्र था। अब पिताजी बड़ी मेहनत से कमाते और लड़का जो था वह अपने मित्रों के साथ इधर उधर भ्रमण करता और पिता का सारा धन व्यय कर देता, खर्च कर देता। पिताजी बड़े व्याकुल कि मेरा पुत्र कैसे संभले, क्या करूं। बहुत समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, पिता की कमाई को इस प्रकार बर्बाद नहीं करते बेटा। लेकिन लड़का नहीं मानता, कहता पिताजी हमारे मित्र लोग जो हैं वह हमारे ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, जान। और पिताश्री इसलिए उनके आवश्यकता अनुसार मैं धन को अवश्य खर्च करूंगा। तो एक दिन पिता ने एक व्यवस्था की, लड़के को अपने बुलाया और कहा बेटा देखो आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, तुम एक काम करो, अपनी कमाई का एक सिक्का ला करके हमें दिखा दो, तो मैं समझूंगा कि तुम आगे चल करके कुछ कर लोगे। लड़के ने विचार किया कि एक सिक्का कमाने में कौन सी बड़ी बात है, अभी लेकर के आता हूं। वो गया अपनी माता के पास, माँ से बोला कि माता एक सिक्का दे दो हमें। माता ने एक सिक्का निकाल कर दे दिया। लड़का वो सिक्का लेकर के आया, अपने पिता को दिया, बोला पिताश्री यह देखो मेरी कमाई है। पिता ने उस सिक्के को लिया और यों आग की भट्टी में झोंक दिया। लड़का कुछ नहीं बोला। पिता ने कहा बेटा ये तेरी कमाई नहीं है, अपनी कमाई का धन लेकर के आ।
लड़का फिर गया माता से एक सिक्का मांग लाया, पिता को दिया, पिता ने फिर आग में झोंक दिया, लड़का फिर कुछ नहीं बोला। पिता ने कहा कि बेटा ये भी तेरी कमाई नहीं, अपनी कमाई का लेकर के आओ। लड़के ने विचार किया कब तक मांगूंगा, लाओ कुछ मेहनत कर लूं और तब ले जाऊं। अब एक भैया के पास में गया, बोला भाई हमें कोई काम बतला दो, कौन सी मेहनत करूं जो एक सिक्का मिल जाए। उसने कहा कि हमारे यहाँ तुम्हें दिन भर हथौड़ा चलाना पड़ेगा और तब तुम्हें एक सिक्का दूंगा। लड़के ने कहा ठीक है। अब उसने दिन भर हथौड़ा चलाया और संध्या के समय एक सिक्का मिला। वो सिक्के को लेकर के चला और पिता के पास पहुंचा, बोला पिताजी ये हमारी कमाई है, अब मेहनत से हमने कमाई है, ये लो। और जैसे ही पिता ने उस सिक्के को लिया, वो भी आग में झोंकने जा रहे थे, तभी लड़का चिल्लाया पिताश्री बस ठहर जाओ, बहुत हो गया, मैंने दिन भर मेहनत की है, अपना पसीना बहाया, हथौड़ा चलाते चलाते मेरे हाथों में छाले पड़ गए, और पिताश्री मेरी कमाई को तुम इस प्रकार आग में नहीं डाल सकते। पिता ने कहा बेटा देखो तुमने आज एक सिक्का कमाया है तो तुम्हें इतनी दर्द हो रही है कि तुम्हारा एक सिक्का मैं फेंकने जा रहा हूं, और तुमने हमारी कमाई किस प्रकार बर्बाद कर दी ये तुम्हें ध्यान है? तो विचार करो मैं कितनी मेहनत करता हूं जो तुम्हारा लालन पालन और इस घर को चलाता हूं। लड़का चरणों में गिर गया, बोला पिताश्री आप धन्य हो, इसीलिए तो कहा गया है पिता पिता होता है, पिता के समान संसार में कोई नहीं है। पिता है तो बच्चों के खिलौने हैं, पिता है तो बच्चों का आदर्श है, पिता है तो भोजन है, पिता है तो कपड़े हैं, पिता है तो नाम है, पिता है तो सर्वस्व है। अगर पिता नहीं है तो कुछ नहीं है। बंधुओं आज इस प्रकार कंस जो है उसके अनेकों मित्र हैं, तो भैया मित्रता सोच समझ करके की जाती है। जो संकट के समय में तुम्हारा मित्र साथ दे जाए वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। आज कंस के धन के चक्कर में बहुत सारे मित्र, जहां जाता है जिधर जाता है उधर ही हाहाकार मच जाता है। कहीं मंदिर तोड़वाए जाते हैं तो कहीं गौशालाएं जलाई जाती हैं, कहीं गौएं कटवाई जाती हैं, तो कहीं मुनियों के मस्तक तोड़े जा रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों के ऊपर मार पड़ती है और कहीं निर्धन लोग पीटे जाते हैं। सभी से बेगार करवाई जाती है, मेहनत करवाई जाती, बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता है। लोगों ने महाराज के दरबार में आकर के उलाहने दिए। एक दिन महाराज उग्रसेन जी अपने पुत्र कंस को बुला करके और समझाने लगे कि बेटा देखो तुम एक युवराज हो, मेरे बाद तुम्हें इस राज्य का शासन चलाना है, और बेटा राजा को दूरदर्शी होना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, हर प्रकार के गुण होने चाहिए, तभी वो राजा बनता है। यूं तुम प्रजा को सताओगे तो ये प्रजा तुम्हारे लिए कंटक बन जाएगी, फिर तुम्हें राज्य के लायक नहीं समझेगी। इसलिए बेटा ये उपद्रव करना छोड़ दो। इन बातों से कंस का हृदय लाल हो गया, सारी गुस्सा आंखों में उतर आई और बोला पिताश्री बस बहुत हो गया, लगता है कि अब आप राज्य चलाने के लायक नहीं रहे, राज्य किस प्रकार चलाई जाती है ये आपको पता ही नहीं। ऐ पिताश्री ये राज्य मेरा है और मुझे ही मिलेगा, सुनो अब आप आराम करो और ये सारा राज्यभार हमें सौंप दो। कई साथी भी थे साथ में। उग्रसेन महाराज ने विचार किया कि लड़का तो हाथों से निकल गया। सत्य कहा गया है कि अपने पुत्र को 5 वर्षों तक जितना चाहो प्रेम कर लो, जितना चाहो प्रेम करो 5 वर्षों तक, और 5 वर्ष के बाद जो 16 वर्ष तक की आयु होती है, 5 से और 16 के बीच की आयु, उस आयु में जितना चाहो अपने बच्चे को कठिन अनुशासन में रख लो,
जिस तरह चाहोगे उस तरह का पुत्र बनेगा। और फिर जब वह 20 वर्ष के बाद 21वीं वर्ष की आयु में पहुंच जाता है, तब आप चाहें कि अब लड़के को हम संभाल लेंगे, सही कर लेंगे, एक चांटा मारूंगा तो लड़का सही हो जाएगा। गलत सोचते हैं आप। तब लड़का आपका सही नहीं होएगा, क्योंकि तब तो वह सयाना हो चुका है। अगर आपने एक चांटा लगाया और कहीं लड़का घूम करके आपकी तरफ खड़ा हो गया, हाथ उठा दिया या 2 चांटे लगा दिए आपको, तो क्या करोगे? सारा मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। उग्रसेन महाराज ने विचार किया कि अब तो मेरा पुत्र हाथों से निकल गया, अब ये संभलने वाला नहीं है। आखिर राजा इसे ही बनना है, मेरा राज्य पाट सब इसी का है, चाहे कल ले ले और चाहे आज ही ले जाए। अपना राज्य मुकुट उतार कर कंस को दे दिया। कंस ने राज्य छीन लिया। सिपाहियों से कहा, ए पकड़ लो हमारे पिताश्री को और जाओ इन्हें जेल में बंद कर दो। जेल में बंद कर दिए गए महाराज उग्रसेन जी। अब तो कंस राजा बन गया, स्वयं राज्य आसन के ऊपर विराज गया। कंस एक सिंह के समान और सारी प्रजा बकरी के समान बन गई। यहां तक कि कंस ने जो पिता के द्वारा बनाए गए मंत्री, सेनापति, वजीर थे, सभी को पदों से हटा दिया और दूर दूर गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में जो छिपे हुए योद्धा बलवान राक्षस रहा करते थे, सभी को बुलाया। किसी को राजा, किसी को जो है मंत्री, किसी को सेनापति आदि बना दिया। सभी को पदों के ऊपर नियुक्त किया और उसके बाद अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। खेतों में टैक्स बढ़ा दिया गया, लगान बढ़ा दिया गया। हर किसी को नाना प्रकार से वसूली पर लगा दिया गया। पैसे वसूले जाने लगे, जो नहीं दे पाता मारा जाता। हाहाकार सा मच गया तब मथुरा में। अब तो बिल्कुल आजादी थी, शाही थी खुद मुख्तारी थी। राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। बिल्कुल आजादी थी, शाही थी खुद मुख्तारी थी। कंसासुर सिंह बन चुका था, कंसासुर सिंह बन चुका था। बकरी सी रैयत सारी थी। राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। आज इस प्रकार प्रजा जो है रो रो करके निर्वाह करने लगी। यहां तक कि गोकुल से जो गोपिकाएं दही मक्खन आदि को बेचने के लिए आया करती थी, उनका सारा मक्खन छीन लिया जाता, दही छीन लिया जाता। और जब वह बदले में पैसे मांगती तो पैसों के बदले में उन्हें कोड़ों से मारा जाता, पीटा जाता।